जैतसर और सरदारगढ़ स्थित केंद्रीय राज्य फार्म में इजरायली सिंचाई पद्धति पीवेट रेन सिस्टम से कृत्रिम बारिश करवाकर असिंचित कृषि भूमि में कृषि जिंसों की खेती की जा रही है। असिंचित भूमि पर जैसे ही पीवेट चलाए गए तो एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे बरानी भूमि में बारिश हो रही हो। इजराइल की इस तकनीक के माध्यम से केंद्रीय राज्य फार्म जैतसर और सरदारगढ़ ने अपनी रेतीली भूमि को उपजाऊ बना लिया है। केंद्रीय राज्य फार्म जैतसर के निदेशक डॉक्टर सुशांत प्रियदर्शी ने बताया, बारानी भूमि में कृत्रिम बारिश करवाकर इस तकनीक के माध्यम से गेहूं, मूंग, ग्वार, जौ और चने की फसल का बीजान और पकाव किया जा रहा है। अभी हम केंद्रीय राज्य फार्म जैतसर के 3 बीजीडी स्थित चक पे एक सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम पे आए हैं। यह सिस्टम 492 मीटर त्रिज्या में गोल गोल घूम के पूरे 75 हेक्टेयर के रकबे को सिंचाई प्रदान करता है। इस सिस्टम से हम न्यूनतम 7 mm से लेके और अधिकतम क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, फसल को जितनी पानी चाहिए उतना तक हम इरिगेशन प्रदान कर सकते हैं। सिस्टम की खासियत ये है कि ये नॉर्मल स्प्रिंकलर की तरह हवा के की गति से बहुत ज्यादा इसकी यूनिफॉर्मिटी प्रभावित नहीं होती। सिस्टम बिल्कुल ही यूनिफॉर्म तरीके से और ऊंची नीची जमीनों पर भी खेती करने के लायक बनाया गया है। इस नई तकनीक के द्वारा फार्म ने एक ओर जहां अपने बिजाई के क्षेत्र को बढ़ा लिया है, वहीं फार्म के बीज तैयार करने के लक्ष्य में पीवेट सिस्टम कारगर साबित हो रहा है। केंद्रीय राज्य फार्म जैतसर में इस समय 10 पीवेट और सरदारगढ़ फार्म में 7 पीवेट सिस्टम कार्य कर रहे हैं। एक पीवेट के माध्यम से 16 मुरब्बे या 75 हेक्टेयर तक सिंचाई कर ली जाती है। फसल बीजान से पहले जमीन में अधिक पानी की जरूरत होती है। इसके चलते पीवेट से अधिक बारिश करवाकर फसलों का बीजान कर दिया जाता है। फसल के बढ़ने के बाद 15 दिन बाद 8 बारिश करवा ली जाती है। कंप्यूटर के माध्यम से चलने वाले पीवेट में पहिए लगे होते हैं। पाइप के नीचे फव्वारे कतारबद्ध लगे होते हैं। पीवेट सिस्टम के लिए बने नियंत्रण कक्ष से कुशल कर्मचारी इसका संचालन करता है। पीवेट के माध्यम से फसलों को पानी की कमी महसूस नहीं होती। इसके चलते फसल बढ़वार अधिक करती है और उत्पादन भी बढ़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सैंड ड्यून्स है और ऊंची नीची जमीन है जिस पर यह सिस्टम लगभग 75 हेक्टेयर एरिया में रकबे को सिंचित करने में न्यूनतम 7 mm बारिश कराने के लिए न्यूनतम 16 घंटे का समय लेता है। ये सिस्टम से हम नैनो यूरिया या अदर केमिकल्स जो हम फसलों पे अप्लाई करना चाहते हैं सिंचाई पानी के साथ दे सकते हैं। आज के डेट में अगर मैकेनाइज्ड जो इरिगेशन के जितने सिस्टम्स हैं उसमें ये सबसे आधुनिकतम तकनीक जो केंद्रीय धुरी सिंचाई पद्धति के तौर पे जाना जाता है वो यहाँ पे खेती बाड़ी में इस्तेमाल में लिया जा रहा है। बारानी भूमि के लिए कारगर बनी इस तकनीक के द्वारा सुविधा के अनुसार कृत्रिम बारिश खेतों में करवाई जा सकती है। केंद्रीय राज्य फार्म में लगे इस पीवेट सिस्टम पर 60 लाख रुपए की लागत आती है। वहीं इसके संचालन के लिए एक बड़े स्टोरेज टैंक की आवश्यकता होती है। इजरायली तकनीक के आधार पर फार्म ने अपनी वेस्ट पड़ी जमीन को बेहतर उत्पादन देने वाली बना लिया है। दोनों फार्म के निदेशक ने बताया कि तकनीक के कारगर साबित होने के चलते अगले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक फार्म में पीवेट सिस्टम और लगाने की योजना बनाई जा रही है। केंद्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ और जैतसर में इस तकनीक के माध्यम से 1200 से ज्यादा हेक्टेयर भूमि पर फसलों का उत्पादन हो रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं केंद्रीय कृषि राज्य फार्म जैतसर में, जहां भारत सरकार एवं कृषि मंत्रालय की ओर से सिंचाई प्रणाली की नवीनतम तकनीक सेंट्रल पिवेट सिस्टम लगाए जा रहे हैं। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के सहयोग से यहाँ 5 सेंट्रल पिवेट सिस्टम लगाने का कार्य प्रगति पर है। इजरायली पद्धति पर आधारित इन पिवेट सिस्टम से कृत्रिम बारिश करवाकर सैकड़ों हेक्टेयर कृषि भूमि पर खेती की जा सकती है। यह विश्व की आधुनिक एवं नवीनतम तकनीक है
जिसके माध्यम से केंद्रीय कृषि राज्य फार्म की सैकड़ों बीघा असिंचित भूमि अब खाद्यान्नों से लहलहाएगी। पत्रिका टीवी के लिए जैतसर से रवि शर्मा।